राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो मेंस परीक्षा के लिए हम लोग लिखित प्रश्न देख रहे थे और 5 प्रश्न हम देख चुके हैं। उसी सीरीज के क्रम में आज हमारा ये 6वां प्रश्न है और प्रश्न ये है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। आपको पता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हमें बताना है कि आखिर क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। भक्ति काल निस्संदेह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है या नहीं, निस्संदेह वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परवर्ती साहित्य से निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। इस काल में जो साहित्य लिखा गया वो उत्कृष्ट है। किससे? तो जो उससे पहले की रचनाएं हैं आदिकाल की और जो उसके बाद की रीतिकाल की हैं, इन दोनों से तुलना करके देखा जाए तो भक्ति काल इन दोनों से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं अधिक उत्कृष्ट है। आदिकाल में कविता वीर एवं श्रृंगार प्रधान थी। कवि राज्याश्रित थे। आश्रयदाता का गुणगान करना ही उनका लक्ष्य था और जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। दूसरा, आदिकालीन काव्य की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। भक्ति काल के उत्तरवर्ती साहित्य मतलब रीति काल में देखा जाए तो अधिकांश साहित्य अश्लील श्रृंगार है जो जीवन को प्रेरणा नहीं देता। रीतिकालीन कविता स्वांतः सुखाय न होके सामंत सुखाय है। तो आदिकाल रीतिकाल आपने देख लिया कि रीतिकाल में अश्लील श्रृंगार ही ज़्यादा लिखे गए, विलासिता थी और आदिकाल में आश्रयदाता का गुणगान ही किया गया। लेकिन भक्ति काल देखिए, इसके विपरीत भक्ति साहित्य राज्याश्रय से दूर भक्ति की मस्ती में स्वांतः सुखाय व जनहिताय है। आदिकाल और रीतिकाल के बिल्कुल विपरीत है भक्ति काल। ये राज्याश्रय से दूर है और भक्ति की मस्ती में स्वांतः सुखाय व जनहिताय में मग्न है। भक्ति काल जो है ये समाज का प्रेरणा स्रोत है। हाँ, आधुनिक काल का साहित्य व्यापकता एवं विविधता की दृष्टि से भक्ति काल से आगे है। अगर देखेंगे व्यापकता और विविधता की दृष्टि से तो भले आधुनिक काल जो है वो भक्ति काल से कई गुना आगे है, परंतु अनुभूति की गहराई व भाव प्रवणता की दृष्टि से वह भक्ति काल के साहित्य की तुलना में नहीं ठहरता। आधुनिक काल का साहित्य बुद्धि प्रधान है जबकि भक्ति काल का भाव प्रधान और हृदय बुद्धि पर हावी है। आधुनिक काल का जो साहित्य है वो बुद्धि पे प्रधान है, लेकिन जो भक्ति काल का है वहाँ बुद्धि का महत्व कम है और भाव प्रधान ज़्यादा है और हृदय बुद्धि पर हमेशा हावी होता है और हावी है। अब देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में ये क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रशिद कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। तो श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रशिद कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकल के देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में देख लीजिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में ये अपने ढंग का अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है।
हजारी जी कहते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में देख लीजिए, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोकनायक एवं भविष्य दृष्टा थे। जायसी, कबीर और तुलसी के काव्य में समाज को महान संदेश मिलता है जिसमें लोक मंगल की भावना निहित है। अब देखेंगे कि भाव पक्ष व कला पक्ष का अद्भुत समन्वय भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है भाव पक्ष व कला पक्ष का अद्भुत समन्वय। कबीर आदि निरक्षर कवियों में भावना एवं अनुभूति की प्रधानता है और तुलसी, जायसी, सूर और नंददास के काव्य में तो दोनों का अद्भुत संतुलन है। उनमें हृदय की सरस अभिव्यक्ति के साथ साथ सहज वाग विदग्धता भी है। भाषा, छंद, अलंकार, काव्य शैलियाँ सभी रूप इस साहित्य में हैं और प्रबंध, मुक्तक, गीत काव्य, सूक्ति वाक्य आदि सभी काव्य रूप दर्शनीय हैं। भक्तिकालीन साहित्य जहाँ एक ओर भक्तों के हृदय की प्यास बुझाता है, वहीं काव्य रसिकों को भी रसमग्न करता है। जो भक्तिकालीन साहित्य है वो एक ओर तो भक्तों के हृदय की प्यास बुझाता है और दूसरी ओर वो काव्य रसिकों को भी रसमग्न करता है। तुलसी के मानस और सूरदास के सूर सागर में भक्ति भाव की गंभीरता, भाषा की सुकुमारता, अनुभूति की तीव्रता तथा रसोद्रेक की पूर्ण क्षमता है। रस चित्रण में भक्ति काल अत्यंत उच्च है। तुलसी ने 9 रसों का सुंदर प्रयोग रामचरितमानस में किया है। सूर ने श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। कबीर और जायसी का विरह वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट है। भाषा की दृष्टि से ब्रज और अवधि दोनों अत्यंत व्यवस्थित, परिमार्जित, अलंकृत एवं परिनिष्ठित रूप में प्राप्त होती हैं। भाषा की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो भक्ति काल में ब्रज और अवधि दोनों अत्यंत आपको व्यवस्थित, परिमार्जित, अलंकृत और परिनिष्ठित रूप में प्राप्त होती हैं। संगीतात्मकता ने इस काल के काव्य में मणिकांचन योग दिया है। सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, रसखान के पद आज भी सहृदय के कंठों में जीवित हैं। वस्तुतः भक्ति काव्य मर्त्य और अमर्त्य का अनूठा संयोग है जिसमें हृदय, मन और आत्मा की पिपासा शांत करने की शक्ति है। इसमें काव्यत्व, भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का मधुर संगम है और यही कारण है कि यह हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है। तो हमने देखा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग क्यों है। अब जिस काल में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, रैदास, नंददास जैसे कवि सारे महान विभूतियाँ एक ही काल में जन्म ली और रचना इतनी उत्कृष्ट की, इतने बढ़िया बढ़िया पद लिखे, समाज को सुधारने के लिए कबीर ने कितने बढ़िया बढ़िया उपदेश दिए, तुलसी ने मानस की रचना की जो आज भी लोगों की जुबान पे है। तो अब निस्संदेह वो युग तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा ही जाएगा। तो हमने देखा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है और कुछ आलोचकों के, विद्वानों के 2-3 हजारी की, श्याम सुंदर के, शुक्ल जी के कथन भी देखे। ये कथन आपको याद होने चाहिए और लिखने का फॉर्मेट आप यही अपनाएंगे और इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद पढ़ेंगे, वीडियो 1-2 बार सुन लेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न 7वां प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे जो प्रश्न है हिंदी शब्द संपदा का आशय स्पष्ट करते हुए सामान्य और परिभाषिक शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो अब अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा।
तो अब इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। जल्दी आपको अगली वीडियो मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।